हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। खुद पे बिलीव रखिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स के PYQs देखेंगे वन शॉट में। ठीक है, वन शॉट में देखेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लगभग मैं 30 PYQs लाया हूँ, एक दो आपको होमवर्क दूंगा। तो अगर आपने ये 30 ढंग से मेरे साथ अटेम्प्ट कर लिए ना, 10 मार्क, जो 10 मार्क बोला गया है ना CBSE द्वारा अलजेब्रा के लिए, वो आपका कहीं नहीं गया। आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, बस ये 30 PYQs मेरे साथ साथ आप करते चलिए। ठीक है, चलिए देखते। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप आपको इस सेशन के PDF नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और इसके PDF नोट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, देखिए मैट्रिसेस के कितने 14 क्वेश्चन लाए हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि फाइंड द मैट्रिसेस ए सच दैट, एक मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल इंटू ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आया तो डरना नहीं। लेट ए बी द मैट्रिक्स। ठीक है, लेट ए मैट्रिक्स, क्या ए मैट्रिक्स मान लेंगे हम ACBD। ठीक है, ABCD मतलब जो भी आपको मानना हो। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इस ए को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 2 1 -3 -1 0 4, ये ACBD विच विल बी इक्वल्स टू -1 -8 1 -2 9 एंड 22। देखिए, ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा गया है 2017 में, इसलिए स्टेप वाइज आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस, कितना हो जाएगा 2a माइनस b, यहाँ हो जाएगा 2c माइनस d। देखिए, अगर आपको मैट्रिक्स मतलब सॉल्व करते नहीं आता है तो मेरे पुराने इलस्ट्रेशंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उस पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ आ जाएगा a, हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। 3a माइनस 4b, यहाँ आ जाएगा 3c माइनस 3c प्लस 4d। अब ये कैसे आया, एक बार मैं आपको पहला क्वेश्चन है तो क्विकली बता देता हूँ। देखिए, ये है, क्या है, ये रो इंटू कॉलम करेंगे, 2a माइनस ये। ठीक है, समझिए ऐसा होगा ये। सो ये हमारा, हमने इनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया और ये हो जाएगा हमारा -1 -8 1 -2 9 एंड 22। ठीक है, ये हमने इससे कर लिया। तो इससे हम इक्वेशंस बना सकते हैं। ये हो जाएगी हमारा 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2c माइनस डी इक्वल्स टू -8, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू, क्या बन रहा है, d इज इक्वल्स टू बन रहा है मेरा 4। ठीक है, ये मैंने आपके सामने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं। सो इससे हमारा ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा ACB एंड D। ठीक है, सो ये हमारा ए मैट्रिक्स है। देखिए, अगर आप ये स्टेप वाइज लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया था, तो देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स दिया इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी पूछा जा रहा है, सो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ये मैट्रिक्स दिया है, इसका माइनस ऑफ ए, क्या माइनस ऑफ ए, क्या माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, समझ सकते हैं, या इन्वर्स कह सकते हैं। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। ठीक है, अब तो आसान है ये क्वेश्चन, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, इसको इक्वेट करके। ये निकालिए, ये निकालने के बाद ए के सामने रख दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए, एक मैट्रिक्स दिया है, शो दैट, ये हमको दिखाना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इस टाइप का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, क्योंकि मैट्रिक्स में होता ही क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। सबसे पहले मैट्रिक्स लिख देंगे, क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्या इक्वेशन निकालनी, वो इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं एक बार। 2i इंटू ए माइनस 3i इज इक्वल्स टू, क्या है, 0 है ना। सो a माइनस 2i मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस 2i मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा 4 -1 2 1 इंटू
सो -2 इंटू आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। यही से मेरा a -3i भी मैं बता सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा मेरा 4 -1 2 1 -3 इंटू 1 0 0 1, ठीक है। सो इससे मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, मैं यहीं पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये मुझे मिल जाएगा 4 में से 2 गया, ये बन जाएगा 2, 2 में से शून्य क्या, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 में से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में से 3 गया, ये मेरा बन जाएगा 1, 2 में से 0 गया, ये हो जाएगा मेरा 2, -1 में से 0 गया, ये मेरा -1, 1 में से 1 गया, ये 0 होगा, ठीक है। सॉरी 1 मिनट यहाँ गलती, हाँ यहाँ पे -2 हो जाएगा, वही कह रहा था मैं, यहाँ पे -2 हो जाएगा। सो ये हमने निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, अब इनको इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 - 1 0 -1 इंटू 1 2 -1 -2 इज इक्वल्स टू, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक, हाँ ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा 2 - 2। सो और अब मैं इसको सेकंड रो से करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 4 - 4, ये बन जाएगा मेरा 1 -1, एक बन जाएगा मेरा -2 + 2, ठीक है। ये मेरा बन गया है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे 0 0 और 0। सो इसे मैं क्या बोल दूँगा, ये मेरा नल मैट्रिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो ये मेरा नल मैट्रिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे 2 मार्क मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, द वैल्यू ऑफ, ये पूछा है, ठीक है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। स्क्यू सिमेट्रिक की मैंने कंडीशन आपको पहले ही बता दी है, सेम कंडीशन से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लें, ठीक है। खुद से सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं होता है तो इसकी जो PDF सेशन ख़त्म होने के बाद ये PDF मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो वहाँ सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दिया है, फाइंड स्केलर के सो दैट a² + i इज इक्वल्स टू KA, ठीक है। सो अभी सिंपली ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए ना, सबसे पहले क्या कीजिए पता है, सबसे पहले ये लिख लीजिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। मतलब आपको एग्जाम में मैं लिखा के दे देता हूँ अभी इस क्वेश्चन में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको बता देते जाऊँगा कि कहाँ क्या लिखना है। i इज इक्वल्स टू हमें दिया है 1 0 0 1, ठीक है। निकालना क्या था, निकालना है a² + i इज इक्वल्स टू k × a, ठीक है। सो ये सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 2 1 -1 इंटू a², समझ गए ना आप a² क्या होता है, तो -3 2 1 -1 प्लस 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू k टाइम्स, क्या बोला गया, k टाइम्स a बोला गया, मतलब -3 2 1 -1, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से मैं जब इनको ऐड करूँगा तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 11, ये हो जाएगा मेरा -8, ये हो जाएगा मेरा -4 और ये हो जाएगा मेरा 3, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बाहर का है ना, बाहर की जो वैल्यू है ना, ये मैं हर जगह पे मल्टीप्लाई करके आऊँगा। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स में जाने से बढ़िया मैट्राइसेस में ये जो चीज़ है ना, ये सारे जगह मल्टीप्लाई होंगी, और डिटर्मिनेंट में जहाँ ज़रूरत पड़ेंगी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये -3k, ये हो जाएगा 2k, यहाँ बन जाएगा मेरा k और यहाँ बन जाएगा -k। सो बस अभी कुछ नहीं, अभी सिंपली मैं क्या करूँगा पता है, 11, अब मैं सिंपली आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ से मतलब अब जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि k इज इक्वल्स टू मेरा क्या बन रहा है -4 + 0। सो ये मेरा बन जाएगा k इज इक्वल्स टू -4। देखिए ये मैंने कहाँ से निकाला, देखिए ये -4 + 0 इक्वल्स टू k, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब अगर आपको चेक करना है तो एक और बार दूसरी जगह से चेक कर लेते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं, ठीक है, यहाँ से चेक करके देख लेते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, -8 + 0 इज इक्वल्स टू 2k। सो यहाँ से k मुझे क्या मिल जाएगा, -8/2। सो k विल बी सेम -4। हमने k की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। आप ऐसे 2 बार, अगर वैसे ये इतना भी किया तो चलेगा, इतना भी किया तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसा करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए सच दैट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ढूंढना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आया है, तो ये तो आप ढूंढ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, ये तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ढूंढ लीजिए, मैं आपको इसके और वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये इस टाइप का क्वेश्चन आने की चांसेस है, इसलिए मैं आपको और वाला बता देता हूँ, ठीक है। ये आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आप होमवर्क में ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको और वाला बता देता हूँ कि और वाले का क्या होगा सोल्यूशन, ठीक है। ये और वाला क्वेश्चन है, ये बी पार्ट जो है ना इसका, ये वाला, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है एंड ए प्लस 2 बी मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस 2 इंटू क्या बी मैट्रिक्स लिख देंगे, ठीक है। 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या है ये 0 माइनस 7 4 5, ठीक है। एक पेज ले लेता हूँ मैं। ए प्लस अब ये मेरा क्या हो जाएगा, अब मैं ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो ये 2 माइनस 10 6 और क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ज़रा, हाँ 0 सॉरी 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू ये मेरा हो जाएगा अभी 0 4 माइनस 7 एंड 5, ठीक है। ये मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मैं इस माइनस वाले को प्लस साइड में भेज दूँगा। सो ए इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 0 4 माइनस 7 5 माइनस 2 माइनस 10 0 एंड माइनस 6। सो ए मेरा यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 4 माइनस माइनस 10 ये हो जाएगा मेरा 14 -7 -0 ये हो जाएगा -7 5 माइनस 6 ये हो जाएगा मेरा 11। सो यहाँ से मैंने ए मैट्रिक्स निकाल लिया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज़ दिस एंड बी मैट्रिक्स इज़ दिस फाइंड ए बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी मैट्रिक्स हम कैसे ढूंढेंगे 1 0 4 और बी मैट्रिक्स दिया है 2 5 6। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे पता है, इसमें हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और ये हो जाएगा 0 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 6, सो सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, 4 इंटू 6 ये हमारा मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा 2 0 एंड ये बन जाएगा हमारा 24। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब इसको बाद में ऐड कर देंगे। सो ये मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा 26। या सॉरी यहाँ वीडियो में थोड़ा सा लैग आया है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आई होंगी अभी। तो ये इसका आंसर 26 आ गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ मैट्रिक्स ए दिया है इज सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा इसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा है इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज यानी समझते हैं ना आप कि अगर ये देखिए A11 है, A12 है, A21 है और A23 है, ठीक है। सो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये मेरा ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज मेरा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा A11, यहाँ आएगा A12, यहाँ हो जाएगा A21 और यहाँ हो जाएगा A22 सॉरी क्या ये यहाँ पे 2 है, ठीक है। सो ये मेरा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप PYQs का सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक्स पहले से आने चाहिए, ठीक है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, ये मेरी कंडीशन किसके लिए है, सिमेट्रिक के लिए। तो बस अब कुछ नहीं, अब डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए इक्वल्स टू ये मेरा मैट्रिक्स दिया है मुझे, ये मुझे पता ही है क्या मेरा मैट्रिक्स है, x+3 इज इक्वल्स टू, अब ए ट्रांसपोज ले लूँगा मैं, ए ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा 0 6 माइनस 5x, यहाँ आ जाएगा मेरा x² और यहाँ आ जाएगा मेरा x+3। सो इससे अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 5x इज इक्वल्स टू x², ठीक है, ये चीज़ मुझे मिल गई। सो इससे मुझे पता चल रहा है x² इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मेरा x² माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, ये मुझे मिल गया। सो इससे मेरे फैक्टर्स क्या आ जाएगा, x प्लस 6 और x माइनस 1 आ जाएगा सिंपली, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यूज़ मेरी बन जाएगी, -6 और 1, ठीक है। सो ये मेरा इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 बन चुकी है, तो अब वो अप्रोप्रिएट मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों, आप ऐसे लिख के आ सकते हैं, पूरे मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर, क्या है ये ऑर्डर, क्या है 2×3 विथ ईच एंट्री 1 और 2 इज़। देखिए 1 मार्क के लिए पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है, फार्मूला याद कर लीजिए। देखिए मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ। नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज। अब इसमें सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ एंट्रीज क्या क्या बोल रहा है ये, एक एंट्री है 1, देखिए यहाँ देता हूँ मैं लिख के, एक एंट्री है हमारी 1 और दूसरी एंट्री हमारी 2। ये कितने एंट्रीज़ हो गए, ये 2 एंट्रीज़ हो गए। सो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, ये मेरा 2 हो जाएगा नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ में। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम लोग निकालते हैं 2 × 3 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स आप समझ गए ना कैसे होगा, A11 A12 ये वाला मैट्रिक्स होगा यहाँ पे। सो अब पावर में क्या आ जाएगा, मेरा पावर में आ जाएगा 2 × 3। सो ये मेरा हो जाएगा 2 पावर 6। इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सिंपली 64। सो C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही आसान है, बस आपको है ना ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ मैट्रिक्स A इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन A इज़ नेसेसरीली A, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना, डरना नहीं है। सबसे पहले क्या कंडीशंस लिख लेंगे, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। ये किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, ठीक है। एक होता है हमारा A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। ये हमें 2 कंडीशंस पता होती है। सबसे पहले ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इनको ऐड ऑन कर लेंगे। सो अब जब इनको हम एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2A इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, ये तो 0 हो जाएगा। 2A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब 0 मतलब क्या होता है, 0 के 2 नाम होते हैं, एक तो 0 मैट्रिक्स तो हो ही गया ये, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसे हम नल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तो 0 दिया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ AB माइनस CD इज़। तो सिंपली कुछ नहीं, इक्वेशंस को, मैट्रिक्स को कंपेयर करके इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। 3C + 6 इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। आप जब एग्जाम में आंसर लिखें ना, तो सबसे पहले ये जो गिवन डेटा है ये यहाँ पे उतारे, ठीक है, उसके बगैर स्टार्ट नहीं करना है 3C, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा मेरा 3C + 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। यहाँ से मेरा C इक्वल्स टू आ जाएगा 6/3। सो C इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 2। यहाँ से A माइनस D इज इक्वल्स टू मेरा बन रहा है 2, ठीक है। यहाँ से A + D इज इक्वल्स टू मेरा बन रहा है 2। यहाँ से 2 माइनस 3B इज इक्वल्स टू मेरा बन रहा है -4। सो यहाँ से B की वैल्यू मुझे आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी, B इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 3 - 3। सो यहाँ से B इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, B इक्वल्स टू भी मेरा आ जाएगा इक्वल्स टू 2। अब ठीक है, ये तो मैंने सिंपली निकाल लिया। अब इन दोनों में थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ आपको लिखवा देता हूँ, आप इसको अपने खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये ट्राई करने लायक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन से D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा -5 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब सिंपली हमसे पूछा क्या गया था, AB - CD। ये तो यार बच्चों को मतलब
ये तो 8-9 के बच्चे भी कर लेंगे, आप कितना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। -3 इंटू 2 -2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, -6 + 10 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 4 मेरा आंसर है इसका। 4 दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में? जी हाँ, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर 2 मैट्रिसेस पी मैट्रिक्स दिया एंड क्यू का क्या दिया, क्यू ट्रांसपोज दिया है। ढंग से देखिएगा, क्या दिया है, क्यू ट्रांसपोज दिया है इंटू पी माइनस क्यू इज़, ठीक है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं क्या होता है। सो क्यू ट्रांसपोज क्या दिया है, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दिया है -1 2 1 1 2 3, ठीक है। सो अब क्यू ट्रांसपोज दे, अब मुझे क्यू निकालना है, तो मैं क्यू कैसे निकालूंगा, क्यू मैं सिंपली निकाल लूँगा -1 2 1 1 2 3, ये मेरा हो जाएगा क्यू। अब मैंने देखिए क्यू मैट्रिक्स तो निकाल लिया है, यहाँ पे है ना एक कॉमा का मिसिंग है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने क्यू तो निकाल लिया है, अब मुझे सिंपली क्या निकालना है, पी माइनस क्यू। सो पी मैट्रिक्स मुझे पता है, पी मैट्रिक्स क्या दिया है, 3 4 -1 0 0 1, ठीक है, माइनस क्यू मैट्रिक्स अभी अभी हमने निकाला -1 1 2 2 1 3, ठीक है। सो पी माइनस क्यू मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा मेरा 3 -1 -2, ये हो जाएगा -3 0 -2 -2 0 -1 -1 1 -3 -2। सो यहाँ से मेरा p माइनस क्यू मुझे मिल जाएगा बहुत ज़्यादा आसानी से। सो ये हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए दिया है, ये कुछ तो भी, ये देखिए ये बहुतों को समझ में नहीं आता है, तो ठीक है मैं थोड़ा इसमें टेक्निकल में नहीं घुसना चाहता हूँ। इज़ डिफाइंड बाय दिस 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 द नंबर ऑफ एलिमेंट ए विच इज़ मोर देन 5 इज़, 5 से बड़ा चाहिए भैया। सो अब क्या करेंगे, सिंपली अब हमको इसका है ना मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपली हमें गिवन क्या है, AIJ 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले ये, अब यहाँ पे ये दिख गया ना, तो समझ जाइए ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3/3 का। 3/3 का मैट्रिक्स कैसे होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए अगर किसी को पता ना हो तो अभी उसको पता चल जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। सो हमने ये यहाँ पे निकाल लिया। अब सिंपली यहाँ से मैं ए मैट्रिक्स क्या निकाल लूँगा मेरा। अब ए मैट्रिक्स निकालने के लिए, अब देखिए अब यहाँ पे ये थोड़ा है ना कैलकुलेट, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा, ये 1 मार्क के लिए तो नहीं होगा क्वेश्चन, यहाँ पे मिस्टेक तो है थोड़ी सी। ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा मतलब लेंदियर साइड में जा सकता है। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि 2i + 3j किसके लिए वैलिड है, i अगर j से क्या हो, छोटा हो। मतलब अब देखिए अब मैं इसे पकड़ता हूँ, किसे, A12 को पकड़ता हूँ। सो ये क्या है मेरा, ये है मेरा i और ये है मेरा j, ठीक है। अब यहाँ j क्या है, i से बड़ा है, सो ये इस कंडीशन में जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा 2 + 3 × 2 इज इक्वल्स टू, ये मेरा बन जाएगा 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो ऐसे में ये पूरा मैट्रिक्स मुझे एक एक करके बनाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, आपको मैट्रिक्स दे देता हूँ कि आंसर क्या आएगा इसका, फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर मेरे पास मैंने निकाल के रखा था, मुझे पता था ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदियर साइड में, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर इसे समझाने बैठेंगे तो, ठीक है। सो ये इसका फाइनल आंसर है। आप इसको खुद से सॉल्व करके, वरना इस क्वेश्चन पे जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा मैट्राइसिस का। जी हाँ, फॉर द मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स दिया है x² - x इज़, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स मैट्रिक्स तो दिया है, सबसे पहले x² मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। x² मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x × x मैट्रिक्स। तो ये मेरा बन जाएगा 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है, इंटू सेम 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। सो यहाँ से मेरा x² इक्वल्स टू सिंपली क्या आ जाएगा, x² मेरा आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ से 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 1 और 2, ठीक है।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी। अब मुझे क्या निकालना था, x माइनस एक्स स्क्वायर। निकाल लेंगे खुद से कि निकाल कि बता दूँ, बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा अब मेरा क्या हो जाएगा, x मुझे पता, एक्स स्क्वायर मुझे मिला है 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2। ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या है मेरा, एक्स मुझे मिला है 0 1 1 1 0 1 0 सॉरी 1 1 0। ठीक है, ये मुझे मिला है यहाँ से। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब ये होता कैसे है, 2 माइनस 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 0। ठीक है, सो इससे मुझे सिंपली मेरा आंसर मिल जाएगा 2 0 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2 0 0 0 2। ठीक है, सो ये सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आप देखिए 2 को बाहर निकालिए यहाँ से और डाल के देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू 2 करके देखिए, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही होता है ये। सो ये सिंपली मुझे इसका ऑप्शन कौन सा फिर करेक्ट हो जाएगा, इसका हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए हमने मैट्रिसेस के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस थे, इसमें से मैंने आपको कुछ अपने होमवर्क भी दिए खुद से करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये हो गया, समझिए पार्ट 1 हमने कर लिया है। आप अभी वीडियो को पॉज करके 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं अगर लेना हो तो। और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा, अब किस चीज़ का, अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के। जो मैं टॉप 15 PYQs लाया हूँ ना, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आप कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नज़रों के सामने से नहीं गया होगा। इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ एनी 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स A इंटू एडजेसेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू दिस दिया है, देन राइट द वैल्यू ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, सिंपली सॉल्यूशन। अब गिवन क्या बोला, गिवन दिया है हमें A इंटू एडजेसेंट ऑफ A क्या दिया है, इज इक्वल्स टू दिया है हमें ये 8 0 0 8। ठीक है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब हम दोनों साइड इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन दी बोथ साइड। सो ये A इंटू एडजेसेंट ऑफ A, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, ये भी मेरा डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैंने ले लिया। अब आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आता है क्या, आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 8, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 माइनस 0। ये तो 2/2 के लिए, अब 3/3 जब आएगा तब उसका भी बता देंगे। ये तो मतलब बेसिक चीज़ है, ये तो मैं मतलब ऐसे कह सकते हैं मजाक में बता रहा हूँ। ये तो मतलब आनी ही चाहिए अगर आप अब क्योंकि अभी एग्ज़ाम मतलब बहुत ही पास है तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा सेम इक्वल्स टू हो जाएगा A इंटू एडजेसेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो सिंपली अब एडजेसेंट ऑफ A भी मेरा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A विच विल बी इक्वल्स टू 64। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ से क्या मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A मेरा क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है मेरा 8। सो 8 मेरा आंसर हो जाएगा सिंपली, प्लस माइनस 8 होगा, सॉरी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या लिखेंगे हम लोग, कंडीशंस। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन माइनस A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरी क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक की
डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये मेरा हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा। अब ये ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल्स टू, मैं बना देता हूँ इसको 0। ठीक है, अब ये मैंने बना लिया। अब देखिए, अब ये ऐसी चीज़ बन गई ना, सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको क्या, अब इसको अलग अलग कर देंगे, फिर अलग अलग भी कर दिया। अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये मेरा बन जाएगा 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। So a will be equals to, determinant of a will be equals to 0, hence proved। देखिए, ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट सकता है। एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहा क्या यूज़ किया है, कौन सी चीज़। ये मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूँ तो देखिए, इसमें क्या होगा पता है, ये आधा मार्क लेगा, इससे आधा मार्क, इससे हाफ मार्क, और ये फाइनल हाफ मार्क। ऐसे करके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आते चलिए। देखिए, मैंने बोला था ना इस चैप्टर में लेंदी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं आपको लेंदी क्वेश्चंस भी मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे नहीं लेकिन जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो निकाल लेंगे, बहुत ही आसान होता है, कैसे निकालता है, हेंस यूजिंग ए इनवर्स या ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा धर्म क्या रहेगा, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ये हमारा परम धर्म है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बार है ना इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, अब मैं क्या करना है। अरे, इसका डिटर्मिनेंट का यूज़ आ सकता है, तो चलिए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सो जब डिटर्मिनेंट निकालना होगा, सो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, 2x माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू, सॉरी यार थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम था इसीलिए, 3 इंटू क्या हो जाएगा फिर ये, -6 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा सिंपली 0 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा -6, ये हो जाएगा मेरा +5 विच विल बी इक्वल्स टू -1। अब देखिए, ए इन्वर्टिबल निकालना था हमें, सो ये इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये इतनी चीज़ आप लिख के आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब हम देखेंगे एडजेसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है। एडजेसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा सिंपली 0 2 1 -1 -9 -5 2 2 3 1 3 का होल ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपली यहाँ से अब ट्रांसपोज ले लूँगा मैं इसका, सो ये हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5, ये हो जाएगा 2 23, ये हो जाएगा 13। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाऊँगी मैंने एडजेसेंट ऑफ ए कैसे ली। ये तो बस टाइम सेव करने के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेरा ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सो ये एडजेसेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा 0। अब देखिए, मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये एडजेसेंट ऑफ ए तो ये हो गई चीज़ मेरी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय -1 से कर दूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल दिया है, क्या होता है, -1। सो ये
हर एक जगह पे -1 से डिवाइड होगा। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 0/-1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, -1/-1 ये हो जाएगा, और -2/-1 2/-1 इक्वल्स टू -2, ये क्या हो जाएगा 9/-1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9, 23/-1 हो जाएगा -23, 1/-1 हो जाएगा -1, -5/-1 हो जाएगा 5, 13/-1 हो जाएगा -13। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें एक गिवन इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशंस हमें ये इक्वेशंस दिए हुए है यहाँ पे। एक काम करते हैं, इनको है ना यहाँ पे ले आते हैं हमारे आगे वाले पेजेस पे। ठीक है, ये इक्वेशंस मेरे यहाँ पे आ गए हैं। सो यहाँ से मैं सिंपली कंपेयर करूँगा। यहाँ से मैं क्या कर लूँगा अभी, देखिए 2 - 3 5, 3 2 - 4, ये क्या दिया x y -2, लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा मैं डिटेल में क्या क्या किया है मैंने। x y z इज इक्वल्स टू 11 - 5। देखिए अगर आपको अभी खुद से ही समझ में आ गया ना, तो आप ये समझ के चलिए आपके 10 मार्क्स तो कहीं नहीं गए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के। अगर समझ में नहीं आया है तो तब भी आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर वीडियो देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, ये दो इक्वेशंस दिए हैं 2x - 3y + 5z। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरी हो जाएगी x। ठीक है, मैं यहाँ पे अब मैं देखिए अब इक्वेशंस की वैल्यू ये यहाँ पे सारे ये 3 इक्वेशंस दिए हैं ना, यहाँ पे सारे x के जो भी कोएफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू, यहाँ पे सारे y के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू और यहाँ पे सारे z के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू, उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स से। ठीक है, इक्वल्स टू मुझे इसके मतलब जो सोल्यूशन मतलब आंसर है वो तो मुझे मिले ही है, मतलब इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ है। सो यही मैंने सेम चीज़ यहाँ पे की है। इसके लिए आपको मेरा इलस्ट्रेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये ए एक्स इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। इसे मैंने एक्स मान लिया ये पूरे इसको। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। सो इससे एक्स इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, ये मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल्स टू फिर मैं बना दूँगा। अब a इनवर्स तो मुझे पता है 0 1 -2 -2 9 -23, ये हमने निकाला था ना यहाँ पे, ये वाला बस यही अब डाल रहे हैं यहाँ पे। -1 5 और यहाँ क्या था -13। अब क्या डालना है, a इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स हो जाएगा। ये हमने एक इक्वेशन बनाई a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या था हमारा, 11 -5 और 3। सो यहाँ से सिंपली मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, कर देते हैं 0 × 11 + 1 × -5 + -2 × 3। ठीक है, यह हो जाएगा -2 × 11, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ढंग से लिख लेते हैं, -2 × 11 + 9 × -5 + -23 × 3 -1 × 11 + 5 × -5 + 13 -13 × 3। ठीक है, ये सिंपल चीज़ यहाँ से हमने ले ली। अब इसको हम क्या करेंगे, बस वही एक काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि जगह मिल जाए यहाँ लिखने की। ये इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे किसके, 0 × ये हो जाएगा 0 -5 -6। ठीक है, -5 -6,
और क्या हो जाएगा, यहाँ -3 होगा ना, वही कह रहा हूँ मैं, ये यहाँ प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा -22 -45, और ये क्या हो जाएगा प्लस, जी हाँ प्लस, ये हो जाएगा, या -3 है शायद से, मैंने इक्वेशन हाँ वही गलती कर दी, -3, यहाँ भी -3, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा किसके बराबर, 46 के बराबर, ठीक है। 40 नहीं, सॉरी 46 नहीं आएगा यहाँ पे, 9 और 69 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा 69 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -11 प्लस कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा यहाँ पे, -25 इंटू सॉरी -25 प्लस ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से ये मुझे किसके बराबर मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है, देखिए यहाँ आपको 1, ये मिल जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हाँ 1 2 3 ही मिल रहा है हमें, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू मतलब सो यहाँ से x इक्वल्स टू मैं बोल दूंगा 1 आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, और z इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ऐसे लेंदी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है गिवन ए मैट्रिक्स कंप्यूट ए इनवर्स एंड शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 9i माइनस ए। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले गिवन लिख देंगे, ठीक है, गिवन आप लिख लीजिएगा। अब मैं क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, गिवन यानी ये मैट्रिक्स बस नीचे लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 14 माइनस 3 माइनस कितना -4, ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू हो जाएगा 14 माइनस 12 विच विल बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये मेरा किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या नहीं हो सकता, इन्वर्टेबल नहीं हो सकता। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजेसेंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, एडजेसेंट ऑफ ए हम लेंगे, देखिए मैट्रिक्स है 2 -3 -4 7, ठीक है। इसका एडजेसेंट ऑफ ए क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये अपने क्या करते हैं, साइन चेंज करते, अरे सॉरी, ये अपने साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंजेस देयर साइन चेंज करते का मतलब प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। ये वाले क्या करते हैं भैया आप, ये तो साइन चेंज करते हैं, एक मिनट, ये वाले क्या करते हैं, ये वाले है ना अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, चेंजेस देयर एलिमेंट्स, मतलब इंटरचेंज देयर एलिमेंट कह सकते हैं। सो मतलब ये करते क्या है, मैं आपको बता देता हूँ ये होगा क्या है। यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बन जाएगा, अब यहाँ -3 था तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ -4 था तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन्होंने क्योंकि इंटरचेंज कर लिया। सो ये मेरा एडजेसेंट ऑफ ए मुझे यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी निकाल लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ए इनवर्स मेरा क्या होता है, ए इनवर्स तो मैंने आपको बता दिया, ए इनवर्स होता है मेरा एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ये मेरा हो जाएगा 7 3 4 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हाफ हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ से 7/2, यहाँ से 3/2, यहाँ से 4/2 मतलब 2, और 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मेरी LHS साइड थी। अब RHS में पूछा क्या गया है, 9i माइनस ए पूछा गया है, ठीक है। अभी हमने क्यों निकाला, आगे इसका आपको पता चलेगा, ठीक है। सो 9 × 1001, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ, अगर कोई भी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, चलिए ठीक है आप ऐसे ही कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और 2 -3 -4, अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो मुझे कमेंट में और बताइएगा ऐसे क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई मतलब आप कोई अलग तरीके से याद रखते हो इस चीज़ को तो आप कमेंट में बता सकते हो, और अपने जो कलीग्स है, अपने जो मित्र है, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। 2 -3 -4, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा सिंपली 7।
सो ये मेरा क्या बन रहा है, 9 माइनस 2 हो जाएगा मेरा 7, 0 माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 ये हो जाएगा मेरा 3, 0 माइनस माइनस 4 हो जाएगा 4, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा मेरा सिंपली 2। ये मैंने यहाँ पे RHS निकाल लिया। अब क्या करेंगे, एक ये मैंने क्या निकाल लिया था, यहाँ पे RHS निकाल लिया था। मुझसे पूछा क्या गया था, ये पूछा गया था, ठीक है, 2A इनवर्स इक्वल्स टू 9I माइनस ए। एक पेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। सो RHS इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, RHS इज इक्वल्स टू हो रहा है 2 टाइम्स LHS का, ठीक है। ये तो LHS मुझे मिल गया था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ, तो नहीं एक मिनट, सॉरी। सो LHS मुझे क्या मिल रहा है, LHS मुझे मिल रहा है 2 टाइम A इनवर्स का, ठीक है। LHS मुझे मिल रहा है 2 टाइम A इनवर्स का। सो इससे मुझे पता चल रहा है कि 2 इंटू 7/2 3/2 ये मेरा RHS है, ठीक है। ये मेरा है 2, ये मेरा है 1, ठीक है। ये मुझे यहाँ से मिल गया है। सो बस इसी के साथ ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क का है, MCQ में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। क्या पूछ रहा है, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग A-A इक्वल्स टू I, राइट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, इन दोनों को डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इक्वल्स टू I का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ले लिया। ये मेरा, ये तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी ना, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने के लिए बोला था मैंने। एक काम करें, नेक्स्ट इससे वाइट से ही लिखना चालू करने देंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I यानी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 1 0 0 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। सो इसको मैं सिंपली यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मिटा देता हूँ ये, ठीक है। सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। प्लस -1 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसे भी, मतलब यहाँ मैंने ये एक चित्र आपके लिए डाला है क्योंकि ये पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे प्रैक्टिस करो, मुझे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में आने वाला हूँ आपके, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एक और वाला क्वेश्चन है, ये 2 आए थे 2019 में, तो वो और वाला क्वेश्चंस आप खुद से करके देखिए। अब देखिए, अब बोला क्या गया है, अब एक मैट्रिक्स दिया A मैट्रिक्स, ये इक्वेशन हमको निकालनी है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिखना, अब देखिए कि निकालना क्या क्या है, A निकालना, A तो दिया है, ठीक है। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा लॉन्ग भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये मेरा हो गया A। अब मुझे और क्या चाहिए इस इक्वेशन में, मैं देखूंगा A स्क्वायर की भी ज़रूरत है। A स्क्वायर मेरा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर मेरा बराबर हो जाएगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू सेम चीज़ 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है। ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरा सिंपली जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, सो 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, ये मेरा हो जाएगा 4, ये मेरा हो जाएगा फिर 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 3 -1, ये हो जाएगा 2 के बराबर, ये हो जाएगा 1 -3 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा मेरा -3। यहाँ पे 1 प्लस 4 माइनस क्या हो जाए 1 प्लस 4 माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा -14 आ जाएगा सिंपली, और 2 -1 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 -1 प्लस 6, और 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा मेरा -3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 14, हाँ 14 आ जाएगा, ठीक है, सही बात। ये मैंने यहाँ से ये चीज़ निकाल ली।
अब क्या निकालना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, 4 2 1 -3 8 -14 14 7 -3। ए क्या होता है, ए इक्वल्स होता है 1 1 1 1 2 -3, यहाँ 2 -1 3। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको करके बता देता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 4 + 2 + 1 4 + 2 -1 4 -6 + 3, ठीक है, माइनस क्या होता है यहाँ पे, -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14 -3 -24 -42। यह हो जाएगा 7 -3 + 28। यह हो जाएगा 7 -6 -14। यह हो जाएगा 7 + 9 + 42, ठीक है। सो यहाँ से मुझे ए क्यूब मिल गया। मेरा ए क्यूब क्या आ जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू मेरा आ रहा है, इसे करने के बाद ये मेरा बन रहा है इक्वल्स टू 8, ये मेरा बन जाएगा इक्वल्स टू 5, नहीं ये सॉरी इक्वल्स टू मेरा 5 नहीं, 5 कैसे बनेगा, यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ 4 होगा ना। ये इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा 7, ये इक्वल्स टू मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये इक्वल्स टू मेरा क्या बन रहा है, इक्वल्स टू बन रहा है -23, ये बन रहा है मेरा 27 के बराबर, ये बन रहा है 69 के बराबर, -69 के बराबर, ये बनेगा मेरा 32 के बराबर, और ये बनेगा मेरा -13 के बराबर, और ये बन रहा है टोटल कितना बन रहा है, ये 58 के बराबर, ठीक है। 58 के बराबर ये मेरा बन रहा है। चलिए आइए इधर ये वैल्यूज़ डाल देंगे, 8 7 1, नीचे क्या था, -23 27 -69 और क्या था 32 -13 और 58, ठीक है। ये अब ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन लेंगे और इसमें सारी चीज़ों को पुट कर देंगे। अब इक्वेशन क्या थी हमारी, LHS इज इक्वल्स टू क्या थी इक्वेशंस थी हमारी, एक मिनट, LHS इक्वल्स टू नहीं होगा ना ये, LHS a क्यूब -6a² प्लस क्या था, प्लस 5a था शायद, 5a प्लस देख लेता हूँ एक बार, 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब देखिए अब मैं डायरेक्ट करता हूँ। a क्यूब मुझे पता है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58। अब आप क्या करेंगे, ये जो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप स्टेप वाइज इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, स्टेप वाइज ही करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर क्या था हमारा, 4 2 1, क्या था 4 2 1 -3 8 -14, यहाँ था हमारा 7, यहाँ था -3 और यहाँ था मेरा 14 प्लस 5 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमें गिवन था क्या, 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक है, ये मुझे दिया था। और क्या दिया था मुझे, 11 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। देखिए ये बेसिक सी चीज़ें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, इसे मैं एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, ये आपको आती ही होगी। अब क्या कीजिए, अब इसे बस कुछ नहीं सॉल्व कीजिए। सो इसको सॉल्व करने पे मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0 ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स। ये तो हमने निकाल लिया 0 मैट्रिक्स। अब देखिए सबसे पहले ये तो हमने प्रूफ कर लिया, निकालना क्या था, फाइंड ए इनवर्स निकालना था ना, तो अब उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं उस चीज़ पे वापस। नाउ ए क्यूब था, सॉरी, a क्यूब -6a²
प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल्स टू क्या, बड़ा सा अंडा 0। ठीक है, 0 मिल गया है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अब देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन, मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 इंटू ए इनवर्स, क्या 0 ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या बता पा रहा हूँ आपको, यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ये मेरा किसके बराबर होता है, ये मेरा इक्वल्स टू 1 हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होंगी, ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ। 6 इंटू ए इनवर्स प्लस 5 इंटू ए इनवर्स प्लस क्या दिया है 11 इंटू ए इनवर्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किससे भी हो जाए तो वो सेम चीज़ हमें मिल जाती है। यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है मेरा किसके बराबर, आई के बराबर, या कह सकते हैं 1 के बराबर। ठीक है, ध्यान रखने के लिए आई के बराबर। सो इक्वेशन मेरा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a, क्या है यहाँ पे माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये चले जाएगा यहाँ पे, सो माइनस वन अपॉन 11 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ए इनवर्स है। ठीक है, सो अब सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो चीज़ें मिली ये जो हमें है ना, अब देखिए ये और थोड़ा सा लेंदी है, कर ही लेते हैं। -1/11 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर मुझे क्या मिला था, चलिए अब थोड़ी सी मतलब मैं आपको अब हमारी तकनीकें बताता हूँ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे डायरेक्ट अब आपको भी जादू दिखाता हूँ मैं। ये एक चीज़ हो गई। 6 इंटू ए मैंने पहले से ही निकाल रखा था, 6 इंटू ए मुझे क्या मिला था पहले से ही, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, 6 इंटू ए देख, चलिए ठीक है कर ही लेते हैं। 6 इंटू ये है मेरा 1 1 1 ए मैट्रिक्स 1 2 -3 मेरा लर्न हो गया है, ये 2 -1 3 था यहाँ पे, -6 प्लस ये क्या 5 आया ने 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, चलिए देखिए बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछा गया था 2019 में। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/11। इसको आप कुछ नहीं कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, मैं 1 मिनट मेरे नोट्स में से जो भी आंसर, अब इसके आगे डू योर सेल्फ। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने 10 मतलब अभी तो 10 बार रिपीट हो चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप अब इसको सॉल्व करके देखिए, आगे DYS कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ A is a non-singular square matrix of order 3 such that A square equals to 3, then the value of determinant of A is equals to। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या गिवन, हमेशा सॉल्यूशन गिवन हमें क्या दिया है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3a के बराबर दिया है। ठीक है, और क्या बोला गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ऑर्डर क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो सिंपली यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लूँगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूँगा, स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, नहीं सो सॉरी, यहाँ पे 3 क्यूब
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये कैसे लिया मैंने, इक्वल, ये समझ गए, के इंटू ए इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज़ है, इनके ऊपर वीडियोस, मतलब ये जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इनके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा 27 के बराबर। ठीक है, ये इक्वल्स टू मेरा 27 है क्या, 27 ऑप्शन, जी हाँ, डी इक्वल्स टू 27 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 6 मार्क का क्वेश्चन, फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन है ये। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें हमने वहाँ पे फॉलो की थी सेम चीज़ें हमको यहाँ पे भी फॉलो करनी। ये क्वेश्चन शायद से रिपीट हो गया है। ठीक है, इसे मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, खुद से ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइए, इस पर मैं एक स्पेशल सॉल्यूशन ले आऊँगा। कमेंट कीजिए अगर नहीं होता है तो। ठीक है, चलिए आइए, ये है अभी हमारा 10th क्वेश्चन। ठीक है, ये 10th क्वेश्चन भी अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें भी मतलब कौन सा किया जाए, फर्स्ट वाला, इसमें से एक तो आपको मैं मतलब होमवर्क देने के लिए लाया था कि एक मैं करके बताऊंगा और एक आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करके देखिए। ठीक है, सेकंड वाला खुद से ट्राई करके देखिए, एक ही किस्म के क्वेश्चन है ये जो बी वाला है ना, ये आप होमवर्क में ले लीजिए। देखिए ये होमवर्क में मतलब मुझे ऐसा नहीं है, मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। अब यहाँ पे होमवर्क लिख देना चाहिए, होमवर्क। देखिए आपको मतलब ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना खुद से तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर मैं तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, गिवन यहाँ से लिख देंगे ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो मैं सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस 12 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 12 माइनस 6 होगा, सॉरी, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2। ये समझ गए ना, यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ें, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। किसी को अगर नहीं पता हो तो अभी पता हो गया है उनको भी। ठीक है, सो ये मेरा किसके बराबर आ रहा है, ये मेरा आ रहा है, ये मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू 18 माइनस कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो रहा है मेरा 2। ये भी शून्य के बराबर नहीं है, मतलब ये क्या नहीं है, इन्वर्टेबल। ठीक है, हेंस ए ट्रांसपोज क्या है, एग्जिस्ट। ए ट्रांसपोज मेरा है, चलो ए ट्रांसपोज है भैया, चलो इतना तो चीज़ पता चल गई है। अब आपको एक टर्म बताओगी, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर पढ़े होंगे ना। सो अब कोफैक्टर निकाल लेते, सबके कोफैक्टर सारे जितने भी मतलब होंगे ना इसमें कोफैक्टर्स, उनको एक बार निकाल लेते हैं, उनकी ज़रूरत आगे पड़ेंगी। अब कैसे पड़ेंगी, आगे आगे देखते जाइए, आपको पता चलते रहेगा। C11 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, C11 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। जी हाँ, C11 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। C12 इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा -3, C13 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा -2, C21, C22, C23, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -28, ये हो जाएगा यहाँ पे शायद 16, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, C31, C32 और C33, ये किसके बराबर आ जाएगा मेरा, ओके, ये मेरा आ जाएगा -16 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 9 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 के बराबर। ठीक है, सो यहाँ से
अब मैं ए इन सॉरी यहाँ से अब एडजेसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट ऑफ ए इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 6 माइनस 28 माइनस 16 माइनस 3 16 9 माइनस 2 10 और 6 का ट्रांसपोज ध्यान रखिएगा। ये मेरा हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 28 16 10 माइनस 16 9 6, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिल गई। देखिए इतना भी अगर आप सॉल्व करके आएंगे ना तो 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब क्या देखना है, अब इन इक्वेशंस के बारे में देखना है। चलिए इन इक्वेशन को ले आते हैं हमारे पास। टेक अ स्क्रीनशॉट, कॉपी, ठीक है। अभी इनको ले आए हम हमारे पास। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसमें a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी किया था हमने, याद आ गया? नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाइए और एक बार उसको भी देख लीजिए। ये हो जाएगा मेरा 3, यह बन जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2 -3, ये हो जाएगा 6 इंटू क्या, इंटू x, y and z which will be equals to 8 3 और 2 के बराबर ये हो जाएगा। सो सिंपली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो x will be equals to a इनवर्स इंटू b, ठीक है। ये पता चल गया। x इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा हाफ इंटू a इनवर्स, मुझे पता है जी हाँ, ए इनवर्स मैंने पहले ही निकाल लिया था। ये वाली चीज़ मैंने निकाल ली थी पहले से, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। 6 क्या था, 6 माइनस 28 माइनस 16, ओके, -3 16 9, ये -2, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6। अब इंटू क्या, बी मैट्रिक्स क्या था, 8 3 और -2 के बराबर था, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली x इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये हो जाएगा 48 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 प्लस ये हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो जाएगा -28 प्लस 48 माइनस 18, ठीक है। हो जाएगा -16 प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस 30, हो जाएगा -12, ठीक है। सो यहाँ से मेरा सिंपली x y z will be equals to half into -4 6 2, hence x will be equals to -4/2 will be equals to -2, y will be equals to 3 and z will be equals to 1, ठीक है। ये हमने निकाल लिया है। सो hence प्रूव्ड या कैलकुलेटेड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बता रहा हूँ, हेंस हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है। ये होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 3 पॉइंट्स कौन से P, अच्छा ये दिए हुए 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन x इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए कोलिनियरिटी बोली गई है, मैं बता रहा हूँ आपको, I J K, ये चीज़ आपने शायद से फिज़िक्स में पढ़ी हो सकती है। इसमें जैसे हम लिखते थे ना वैसे हम यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करेंगे अभी। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, 2x, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा मेरा x प्लस 6 विच विल बी इक्वल्स टू 0। अब इनका क्या मैट्रिक्स नहीं, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में होंगे। सो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 2x इंटू 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 माइनस x प्लस x माइनस 6 विच विल बी फिर से 0 माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू, अब क्या करूँगा, इंटू x प्लस 3
माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। या ये एक मैंने अलग चीज़ से किया है, एक और मेथड होता है इसका, और मैं लिख देता हूँ मैं, और ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, which will be equals to -9x equals to -9, x will be equals to 1। सिंपली कोई भी कीजिए सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल, ये पेज कहाँ से बीच में आ गया भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ Cij, ठीक है, Cij बोला गया, डिनोट द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट Pij ऑफ मैट्रिक्स P दिया है, देन द वैल्यू ऑफ C31 डॉट C32 इज, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले P मैट्रिक्स दिया है, P मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 -1 2 0 2 -3 3 2 एंड 4, ठीक है, दिया हुआ है। अब C31 डॉट C23 निकालना है हमें। C31 क्या होगा, सॉरी मतलब C31 क्या होगा, ये देखिए, ये मेरा सिंपली किसके बराबर हो जाएगा, 3 - 4 के बराबर। अब ये 3 - 4 के बराबर कैसे हो जाएगा, देखिए इसको मैंने उड़ा दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 3 - 4 के बराबर, ठीक है। ये को फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, 3 1। अब को फैक्टर ऑफ क्या बोला गया है, 2 3, ये 2 और ये 3, एक मिनट गलत कर रहा हूँ मैं कुछ, ये 2 और ये 3, सो ये क्या हो जाएगा मेरा 2, नहीं 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 नहीं, हाँ ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पे, विच विल बी इक्वल्स टू वॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 5। सो इसका आंसर क्या है, मेरा 5 आंसर है इसका मेरा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस दिए हैं, विल बी कंसिस्टेंट इफ़, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमेशा परम धर्म गिवन लिख लीजिए, दिया क्या 5x प्लस ky इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, ये चीज़ हमें दी गई है। अब मैं क्या करूँगा, 5, अब देखिए इनको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में ले जाने की कोशिश करूँगा, मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में 5, यहाँ 3, यहाँ आ जाएगा k, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय x एंड y विच विल बी इक्वल्स टू 5 एंड 5, ठीक है। ये वही वाली चीज़ ax इक्वल्स टू b वाला फॉर्म हमने यहाँ पे भी निकाल लिया, ठीक है। सो अब ये क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। सो देख लेते हैं, 5k 3 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 15 माइनस 3k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है 15 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3k एंड k इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। इससे मुझे ये चीज़ मिल रही है। क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, जी हाँ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -5 एंड देन एडजेसेंट ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। एडजेसेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1। n क्या होता है, n ऑर्डर होता है, n इक्वल्स टू ऑर्डर। देखिए मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता दी है। देखिए
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिलने दीजिए थोड़ा सा। एडजेसेंट ऑफ ए, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँगा, इज इक्वल्स टू -5 दिया हुआ है, पावर क्या हो जाएगा, पावर ऑर्डर क्या दिया, ऑर्डर 3 -1 इक्वल्स टू, ठीक है। सो ये इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। क्या ऑप्शन में आंसर है, 25? जी हाँ, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ फॉर द मैट्रिक्स ए दिया है ए क्यूब इज इक्वल्स टू दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, चलिए आइए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा -2 इंटू -2 विच विल बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर -4, ठीक है। ए क्यूब का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या दिया है, 125 के बराबर दिया है, ठीक है, 125 के बराबर दिया है। सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक और चीज़ हमें पता है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हम बाहर, मतलब सॉरी क्यूब हम बाहर भी ले आ सकते हैं डिटरमिनेंट के। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 125, हैंस डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू क्या, ये क्या हो जाएगा मेरा, 25 नहीं 5 हो जाएगा यहाँ पे। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो यहाँ से मैं अब क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 5। सो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू +-3। +-3 कैसे, -3 या +3 क्यों नहीं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, √9, सो प्लस माइनस में टूटेगा ये, ठीक है। ये देखिए बेसिक चीज़ है, यहाँ फंसा देता, बहुत लोग फंस जाएंगे यहाँ पे और अपना 1-2 मार्क गवा के आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है x इज इक्वल्स टू दिया है क्या, -4 इज़ अ रूट ऑफ, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इज इक्वल क्या, उसकी वैल्यू क्या है 0, देन द सम ऑफ द अदर टू रूट्स इज, सम ऑफ द अदर टू रूट्स इज बोल रहा है, ठीक है। गिवन लिख देंगे x2 3 1 x1 3 2x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये सिंपली हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस -2 इंटू x -3 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा ये 3x -2, नहीं यहाँ पे 2 - 3x हो जाएगा, 2 - 3x इज इक्वल्स टू क्या है, ये 0 दिया हुआ है पहले से, ठीक है। ये हो जाएगा x क्यूब -2x -2x -6 प्लस 6 -9x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो x क्यूब -4x, x क्यूब -4x, आई थिंक गलती, हाँ वही कह रहा हूँ, 4x और ये कितना 13x हो जाएगा, -13x प्लस 0 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, सॉरी +12 इक्वल्स टू 0, या माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। सो ये हमने निकाल लिया। चलिए एक और पेज ले लेते हैं अभी। सो यहाँ से मुझे अब इसके मैं क्या करूँगा, फैक्टर्स निकालूंगा। ये x+4 बाहर आ जाएगा, x+4 इंटू क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर -4x + 3 विच विल बी इक्वल्स टू 0। और क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू -4 तो इसका रूट है, ठीक है, x इक्वल्स टू -4 इसका रूट है, मतलब x+4 यहाँ क्या इंटू x -1 इंटू x -3। ये समझ गए ना ये कहाँ से आया, तो ये इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। सो अब इसका क्या कर लेंगे, 2 रूट्स का सम कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स विल बी व्हाट, सम ऑफ रूट्स मेरा हो जाएगा, ये देखिए x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा यहाँ से, और x इक्वल्स टू यहाँ से 3 आ जाएगा। सो 1 + 3 इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा 4। सो हैंस प्रूव्ड, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा 4 के बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्वेश्चंस बता देता हूँ डिटर्मिनेंट्स के। ये देखिए ये क्वेश्चंस है, इसको आप ज़रूर खुद से ट्राई करके देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ये, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक बने हैं
सो थैंक यू सो मच। आपको ज़रूर इस लेक्चर का या इस सेशन का बेनिफिट होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए सेशन का तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।